नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी मेरा। और मैं डॉक्टर तनुजा आपको आज पढ़ाने वाली हूँ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके जरूर देखिए, जो कि हैं ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। यहाँ पर जो मैं आपको सिलेबस पढ़ा रही हूँ, वो जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सिलेबस वाइज चल रहे हैं, यूपी पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए। तो आप प्लीज उनको एज इट इज पढ़ सकते हैं। जिस तरह से हमारे वीडियोस आ रहे हैं उसी सीरीज में जो है वो सिलेबस रहेगा। तो चलिए आज का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रोटोजोआ में दो टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पर ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद से बना लेते हैं, यानी कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि दूसरों से फूड को ऑब्टेन करते हैं। तो होलोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। तो यहाँ पर जो प्रोटोजोन में जो है ये बेसिकली फाइटोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। आपका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है किसमें पाया जाता है? फाइटोफ्लैजिलेट्स में। दे पॉसेसेस क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स। क्योंकि इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है तो इसका मतलब क्लोरोफिल बेयरिंग ऑर्गेनेली भी होंगे इसके अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि जहां पर क्लोरोफिल जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट क्या करता है? डेक्सट्रोज शुगर का निर्माण करता है। तो डेक्सट्रोज शुगर पैरामाइलॉन जो है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लिनॉइड फ्लैजिलेट्स। आप इस चीज को याद रखिए कि डेक्सट्रोज शुगर पैरामाइलॉन का निर्माण होता है इस टाइप के फ्लैजिलेट्स में। कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो खुद का फूड तो नहीं निर्माण कर सकते, खुद से फूड नहीं बनाते, लेकिन ऐसे कुछ एल्गी को खा लेते हैं जो कि आराम से उनकी बॉडी में पड़ा रहता है और फूड को बना बना के उनको देता रहता है। तो इस तरह के जो पैसिव एनिमल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं? पैरामीशियम, बुरसेरिया, स्टेंटर, पॉलीमॉर्फस एंड थैलेसिकोला। तो इस टाइप से जो कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि अपने अंदर जूजेंथिली या फिर जूक्लोरिली टाइप की एल्गी को खाकर रख लेते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनाकर इन ऑर्गेनिज्म को देती रहती है। तो ये तो बात रही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, जो आपको कहाँ मिलता है? यूग्लिनॉइड फ्लैजिलेट्स में मिलता है। और इसमें डेक्सट्रोज शुगर पैरामाइलॉन जो है ये इनका क्या है? आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोन जो होते हैं उसमें हेटरोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है वही पाया जाता है, यानी कि वो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, अपना फूड जो है वो दूसरे से प्राप्त करते हैं, दूसरे को खा के प्राप्त करते हैं। तो ये तीन टाइप का हो सकता है, जो कि है होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड मिक्सोट्रॉफिक। तो ये तीन टाइप का किस तरह से होता है? जो नंबर 1 है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ जो होते हैं वो इसी टाइप से न्यूट्रिशन लेते हैं, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें ज्यादातर सार्कोडियन जो होते हैं उनमें स्ट्रिक्टली होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, कुछ पैरासिटिक फॉर्म को छोड़कर। दिस मेथड इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब क्या है कि इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी कि फूड को दूसरे से लेना है, दूसरे फूड को दूसरे एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को खा के इनको अपना पेट भरना है, तो इनके अंदर कुछ इस टाइप से ऑर्गेनेलीज डेवलप हो जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में, डाइजेशन करने में और उसको बॉडी से बाहर निकालने में, यानी कि इजेशन करने में। फूड जो होता है इनका वो प्रोटोजोन हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, डायटम्स हो सकते हैं, रोटिफर्स हो सकते हैं, क्रस्टेशियन एंड लार्वा भी हो सकते हैं। तो अब जो इनके अंदर जो मेथड होता है फूड को अपने अंदर लेने का, इसको बोलते हैं फैगोट्रॉफी या फिर फैगोसाइटोसिस। ये आपने मैक्रोफेजेस जो हमारे बॉडी में WBCs में होते हैं उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा, फैगोसाइटोसिस। तो वो सेम मेथड होता है क्योंकि वो भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है। तो फूड को फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग ऑफ फूड, तो सेल ईटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस या फैगोट्रॉफी की सहायता से फूड को लेते हैं। अब कुछ कलरलेस फ्लैजिलेट्स होते हैं हु हैव लॉस्ट देयर क्रोमेटोफोर्स, जिनके अंदर क्रोमेटोफोर लॉस्ट हो सकता है या फिर नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? दे आल्सो कैप्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला की हेल्प से फूड को लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं थ्रू बॉडी की नेकेड साइड से, जैसे कि बोडो में होता है, और थ्रू स्पेशलाइज्ड ओरल एपरेटस, यानी कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड ओरल एपरेटस भी हो सकते हैं जैसे यूग्लिना में। सम फ्लैजिलेट्स लाइक पैरानीमा कैप्चर फूड विद ट्राइचीट्स। ट्राइचीट्स एक स्ट्रक्चर होता है रॉड लाइक, जिसकी हेल्प से ये क्या करते हैं? अपने फूड को कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अमीबा। अमीबा जो होता है उसमें
4 डिफरेंट टाइप के तरीके उन्होंने देखे, किसने, रंबलर ने देखे कि किस तरह से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो उसमें सबसे फर्स्ट था बाय इंपोर्ट। तो इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया, टेकिंग इन फूड, यानी कि टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर फूड लेना अपॉन कॉन्टैक्ट विद वेरी लिटिल मूवमेंट, यानी फूड का जो मूवमेंट है वो बहुत कम है, वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, बहुत ही कम मूवमेंट है उसका। जैसे कि कुछ पैसिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एल्गा, जब उसकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो वो अपने आप ही बॉडी के अंदर चला जाता है। तो इस टाइप का जो अमीबा में मेथड देखा गया है दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बाय सर्क्यूम्फ्लुएंस। तो सर्क्यूम्फ्लुएंस मेथड में क्या होता है, कुछ लेस एक्टिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया। तो अमीबा इनगल्फ द फूड ऑर्गेनिज्म अपॉन कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट में इसके आता है अमीबा के ये फूड मटेरियल, तो क्या होता है वो इसकी बॉडी फूड पे रोल ओवर करता है, रोल ओवर करके इसको अरेस्ट कर लेता है चारों तरफ से और फिर उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं सर्क्यूम्फ्लुएंस मेथड। नेक्स्ट बात करते हैं सर्क्यूमवेलेशन की। इस मेथड में क्या होता है, फूड ज्यादा एक्टिव होता है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या था, फूड जो था वो लेस एक्टिव था। इस मेथड में भी फूड जो था वो बहुत लिटिल मूवमेंट थी, यानी कि सर्क्यूम्फ्लुएंस में जो है वो इंपोर्ट से ज्यादा मूवमेंट है और सर्क्यूमवेलेशन में फूड जो है वो काफी एक्टिव है। तो अमीबा क्या करता है, इसमें अपने स्यूडोपोडिया को सेंड करता है। जो फूड है वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे होता है, तो फूड को क्योंकि वो एक्टिव है काफी, जो प्रे है या फूड है, तो वो उसको भेजता है स्यूडोपोडिया को, इस तरह से उसको चारों ओर से घेर लेता है और फिर फूड वैक्यूल का निर्माण करता है। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं सर्क्यूमवेलेशन। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि सर्क्यूमफ्लुएंस में फूड जो है वो लेस एक्टिव है और सर्क्यूमवेलेशन में फूड जो है वो ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बाय इनवेजिनेशन। तो इनवेजिनेशन में ज्यादा उसको स्यूडोपोडिया का काम नहीं है, इसमें सिंपल सकिंग इन द फूड पार्टिकल अपॉन कांटेक्ट विद एक्टोप्लाज्म। जैसे ही एक्टोप्लाज्म के कांटेक्ट में फूड आएगा तो वो उसकी बॉडी में अंदर सक कर लिया जाएगा और वो एंडोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट बात तो आपने यहाँ पे 4 मेथड देख लिए, बाय इंपोर्ट, सर्क्यूमफ्लुएंस, सर्क्यूमवेलेशन एंड बाय इन्वेजिनेशन। तो ये 4 मेथड पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेलियोजोन्स एंड रेडियोलेरियंस की। तो किस तरह का न्यूट्रिशन होता है इनमें हेलियोजोन्स में, तो हेलियोजोन्स में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, इनमें ये रेडिएटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हेलियोजोन्स को हम सन एनिमल क्यूल भी बोलते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा सन यानी कि सूरज की तरह होता है, जैसे सूरज में से किरणें निकल रही होती है इस तरह का उनका स्ट्रक्चर होता है। और रेडियोलेरियंस इस तरह के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ये एक्सोपोडिया की हेल्प से दे ट्रैप देयर फूड, अपना फूड को ट्रैप कर लेते हैं एंड आफ्टर कैप्चर द एक्सोपोडिया विड्रॉ, एक्सोपोडिया को हटा लेते हैं और जो प्रे है वो डीपर साइटोप्लाज्म में यानी कि उसके साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इतना ही काम होता है एक्सोपोडिया के, फूड को पकड़ के उसके साइटोप्लाज्म के अंदर डालना। ठीक है, तो इस तरह से हेलियोजोन्स एंड रेडियोलेरियंस में फूड जो है वो बॉडी के अंदर जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोरामिनिफेरेंस की। तो फोरामिनिफेरेंस क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, रेटिकुलोपोडिया होता है। रेटिकुल मतलब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेट जैसे मकड़ी का जाल होता है इस तरह के इनके रेटिकुलोपोडिया होते हैं जो कि फूड को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और इनकी जो ये रेटिकुलोपोडिया होते हैं इसमें एक मतलब एक फिल्म, एक चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, म्यूकोइड फिल्म होता है जो कि फूड को स्टिक कर लेता है, यानी कि फूड को चिपका लेता है अपने ऊपर। और जब फूड इसके कांटेक्ट में आता है और उसके बाद इसको अंदर साइटोप्लाज्म में ये भेज देता है। तो इस तरह से फोरामिनिफेरेंस में भी सिंपल कैसे फूड अंदर जाता है समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलिएट्स की। तो सिलिएट्स में हमने देखा है कि जो स्पेशल ओरल एपरेटस होता है जो कि मतलब स्पेशली फूड कैप्चर के लिए बना होता है। तो बाय बीटिंग ऑफ सीलिया ऑफ ओरल ग्रूव के जो यहाँ पे ओरल ग्रूव होता है, यहाँ के सीलिया जब बीट करते हैं तो फूड जो है वो अंदर चला जाता है वाटर करंट के साथ में। और यहाँ पे इनके पास में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं साइटोस्टोम। तो इस साइटोस्टोम को बोलते हैं इसका माउथ। तो इससे क्या होता है, ये फूड जो है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फिर फूड वैक्यूल का निर्माण होता है और ये फिर अंदर एंडोप्लाज्म में चली जाती है। तो इस तरह से जो सिलिएट्स होते हैं सिंपल उनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको ओरल ग्रूव बोलते हैं, साइटोस्टोम होता है और सिलियरी बैंड्स इनटू साइटोफेरिंक्स, सिलियरी बैंड्स होते हैं साइटोफेरिंक्स में जो कि फूड वैक्यूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सक्टोरियंस की। सक्टोरियंस का मतलब जो सकिंग करते हैं। तो इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है सक्टोरियंस का।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है एफिलोटा, ये सेक्टोरियन है। तो यहाँ पे क्या होता है, दे फीड ऑन अदर सिलिएट्स, ये दूसरे सिलिएट्स पर फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। इनके टेंटिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस स्ट्रक्चर में। इससे ये दूसरे सिलिएट्स पर फीड करते हैं विच हैव फनल एंड्स, जिनके पास में कैसा होता है, फनल लाइक एंड्स होते हैं। ईच टेंटिकल कंसिस्ट ऑफ राउंडेड रिजिड सेंट्रल ट्यूब, इनके सेंटर बीच में क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जिस तरह से ये क्या करते हैं, फूड को, अपने प्रे को जब चिपका लेते हैं अपने टेंटिकल के टिप पे, उसके बाद में उसको पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज करने के बाद में क्या करते हैं, एक तरह से एक हाइपोटॉक्सिन टाइप का रिलीज करते हैं, और उसके बाद जो उनका बॉडी फ्लूइड होता है उसको ये अपने अंदर सक कर लेते हैं अपने सेंट्रल ट्यूब में। ठीक है, एग्जाम्पल एफिलोटा। तो इस तरह से सेक्टोरियंस में होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वो है सेप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड प्राप्त करता है, उसको बोलते हैं सेप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे इट इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन किससे होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से होगा, थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड ऑस्मोट्रॉफी। इसको ऑस्मोट्रॉफी भी बोलते हैं। फूड जो होगा वो डेड ऑर्गेनिक मैटर होगा, इसीलिए ये सेप्रोजोइक की कैटेगरी में आता है। फाउंड इन मेस्टिक अमीबा, मेस्टिक अमीबा पे होता है, एंड सम कलरलेस फ्लैजिलेट्स, और कुछ कलरलेस फ्लैजिलेट्स में होता है, जैसे कि ये हो गया चाइलोमोनास हो गया आपका, और एस्टेसिस हो गया, एंड पॉलीटोमा, ये पॉलीटोमा है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कैसा टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है, सेप्रोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये आपका मेस्टिक अमीबा हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मिक्सो का मतलब मिक्सिंग, यानी कि इसमें दो टाइप का, मतलब कि मोर देन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यूग्लिना में कि अगर ये एक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दूसरे टाइप का न्यूट्रिशन कर सकता है। तो जैसे कि बहुत सारे फ्लैजिलेट्स में ये मिलता है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अगर क्रोमेटोफोर उनके नहीं है तो वो क्या होगा, तो ये जो है वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन। नेक्स्ट बात करते हैं पिनोसाइटोसिस की। ये भी एक प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए, जिसको हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। जैसे फैगोसाइटोसिस हो गया सेल ईटिंग, यानी कि सेल जो है वो खा रही है। यहाँ पे पिनोसाइटोसिस का मतलब हो गया सेल जो है वो पी रही है। तो ये कुछ सिलिएट्स में, कुछ फ्लैजिलेट्स में और अमीबा में रिपोर्ट की गई है। इंजेक्शन ऑफ लिक्विड फूड बाय इनवेजिनेशन थ्रू बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस से लिक्विड फूड जो है वो किस तरह से अंदर चला जाता है और यहाँ पे पिनोसोम वैक्यूल का निर्माण करता है। तो ये हो गया सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मैंने आपको बताए, और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं सारे, जो हैं वो बहुत ही इजी हैं याद करने में। अगर एक बार भी आप वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच।